बंजारा एक सच्ची प्रेम कहानी। कावेरी बनी कालिंद्री ने छल कपट से महल में प्रवेश तो पा लिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे महाराणा देवव्रत को अपने बस में करे। जहां दुर्ग की सारे सैनिक कावेरी बनी कालिंद्री को देखकर अपना होश बैठे थे, वहीं महाराणा देवव्रत एक नजर भी कालिंद्री की तरफ नहीं देखता था। उसकी नजर में कावेरी बनी कालिंद्री का रूप रंग से कोई लेना देना नहीं था। उसकी नजर में कावेरी बनी दुर्गे की बाकी लड़कियों की तरह ही थी। देवव्रत को अपनी तरफ खींचने की कालिंद्री ने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। उसने अपनी अदाओं से देवव्रत को रिझाने की चाहा, लेकिन देवव्रत वामिका के सिवाय किसी लड़की की तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखता था। यह देखकर कालिंद्री गुस्से में तिलमिला उठती है। उसे समझ नहीं आता ही कि रजवाड़े के महाराणा होते हुए भी, एक पुरुष होते हुए भी देवव्रत वामिका के सिवाय किसी भी की तरफ भी देखता नहीं है। भला ऐसे कैसे हो सकता है क्या? कालिंद्री चाहकर भी देवव्रत पर काली शक्तियों और तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो खुद ही फंस जाती, जबकि महाराणा देवव्रत पर इन सब का कोई असर नहीं होता। उधर महाराणा देवव्रत ने काफी कोशिश कावेरी के परिवार को पता लगाने की, लेकिन नहीं पता लगा सके। लगाते भी कैसे? कालिंद्री यानी कावेरी का कोई परिवार होता तो उसका पता लगता, जबकि वह छल कपट का रूप लिए महल में रह रही थी। जब कई दिन बीत गए और कालिंद्री महाराणा देवव्रत के करीब ना जा सकी, तो वह गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन किसी को उस पर शक न हुआ। इसलिए वह दुर्ग में सभी से और वामिका के साथ अच्छे से बात करती थी, जिससे कुछ ही समय में वामिका ने कालिंद्री को अपना एक अच्छी सखी मान लिया था। वामिका की कालिंद्री ने जान बचाई थी, इसीलिए वामिका कालिंद्री को बहुत महत्व देती थी। गुस्से से तिलमिलाई कालिंद्री अब सोचने लगी कि जब तक वामिका महाराणा देवव्रत की आंखों के सामने है, तब तक वह महाराणा देवव्रत को अपने करीब नहीं खींच पाएगी। अब बहुत हुआ। अब तो वामिका को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना होगा, जिससे वह महाराणा देवव्रत के करीब जा पाए। अगर वामिका की मौत हो जाएगी तो वह महाराणा देवव्रत और उसके सभी परिवार के सामने झूठी हमदर्दी दिखाएगी और अपनेपन का नाटक करेगी, जिससे कुछ दिनों के बाद देवव्रत भी धीरे धीरे वामिका को भूलने लगेगा और इसी तरह वह अपने रूप का जादू देवव्रत पर चलाएगी और उसे अपना बना लेगी। फिर महाराणा देवव्रत को अपना बनाकर फिर भी उसे अपने प्रेम में लेकर उससे दिव्य शक्ति का ज्योतिपुंज हासिल कर लेगी और शैतान के सामने उसकी बलि देकर इस संसार में सबसे शक्तिशाली बन जाएगी। यह सोचते हुए कालिंद्री के मुंह पर मुस्कान आ जाती, लेकिन वह वामिका को रास्ते से कैसे हटाई उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब से वामिका के साथ वह शेर वाला हादसा हुआ था, उसके बाद वामिका दुर्ग से बाहर जाती ही नहीं थी और वामिका की 2 दासियां हमेशा उसके साथ रहती थी। दुर्ग में तो कालिंद्री चाहकर भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि दुर्ग में महाराणा देवव्रत के होते हुए वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कालिंद्री सोचने लगी कि जब तक महाराणा देवव्रत दुर्ग में रहेंगे, तब तक दुर्ग में किसी भी सदस्य को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि महाराणा देवव्रत के अंदर असमाहित दिव्य शक्तियों की ज्योतिपुंज के तेज के आगे उसकी काली शक्तियां भी कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर उसने वामिका की हत्या करने की कोशिश की तो ऐसे में उसे पकड़े जाने का डर था। वह चाहती थी कि वह महाराणा देव सिंह की तरह ही वामिका को इस तरह मौत के घाट उतारे कि सभी को यह लगे कि यह एक हादसा है। लेकिन कैसे? कालिंद्री के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन महाराणा देवव्रत जब अपने दरबार में बैठे हुए थे, तब एक सैनिक ने आकर बताया कि उनके रजवाड़े में मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर महाराणा देवव्रत गुस्से से उठ खड़े हुए। पूरे दुर्ग में यह खबर आग की तरह फैल गई। महाराणा देवव्रत ने जल्दी से अपने सेना के साथ युद्ध की तैयारी की। युद्ध में जाते समय वामिका ने महाराणा देवव्रत की आरती उतारी
और विजय होकर लौटने के लिए कहा। यह महाराणा देवव्रत की मासा ने उसे कुछ राजपूती वीरता भरे सोरठे सुनाए और अपने पूर्वजों की वीरता की याद दिलाई और कहा कि पीठ दिखाकर मत भागना, विजयी होकर लौटना। महाराणा देवव्रत ने बड़े ही गर्व से कहा कि अगर वे जिंदा लौटकर आएंगे तो विजयी होकर ही आएंगे, वरना पराजित होकर वापस इस दुर्ग में कभी नहीं लौटेंगे। अगर सेना के वापस लौटते वक्त काला झंडा दिख जाए तो समझ लेना कि हमारी पराजय हुई है और जौहर की तैयारी कर लेना। और अगर हमारे रजवाड़े का झंडा दिख जाए तो जश्न की तैयारी कर लेना। यह कहकर महाराणा देवव्रत अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि की तरफ चल पड़े। इसके बाद वह महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि में जाने के बाद उसकी विजय की कामना करने के लिए दुर्ग में माता रानी के समक्ष अखंड ज्योति और अखंड हवन का आयोजन किया गया। माता रानी की ओज पूर्ण गाथा गाई गई। सभी लोग महाराणा के विजयी लौटने की प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे दुर्ग में माता रानी के हवन का धुआं फैल रहा था वे और उसकी आरती के शब्द गूंज रहे थे, वैसे वैसे कालिंद्री का वहां रुकना नामुमकिन हो रहा था। उसके शरीर में जलन सी पैदा हो रही थी। वरना वह अपने आप अपने असली रूप में आने से नहीं रोक पाती, अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपने तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रयोग किया। अब उसका तंत्र मंत्र और काला जादू असर कर सकता था क्योंकि महाराणा देवव्रत दुर्ग में स्थित नहीं थे। कालिंद्री द्वारा तंत्र मंत्र के प्रयोग से महाराणा देवव्रत की मासा की छाती में तेज दर्द होने लगा था और उसने सहन नहीं हो रहा था। उसने इस तरह अचानक तड़पते देखकर जल्दी से वैद्य जी को बुलाया गया, लेकिन कुछ ना हो सका और उस दर्द के चलते महाराणा देवव्रत की मासा ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा देवव्रत की मासा की इस तरह मौत हो जाने से दुर्ग के सारे साथ पूरे धावनगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। परंपरा के अनुसार एक माँ को अग्नि उसका बेटा देता है, लेकिन इस समय महाराणा देवव्रत युद्ध भूमि में थे। वामिका ने उसके पास यह खबर पहुंचाने की साफ मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि महाराणा को युद्ध में किसी तरह का विघ्न पड़े। अगर महाराणा यह खबर सुनते तो कहीं वापस दुर्ग लौट ना आए और ऐसा हुआ तो उन्हें युद्ध हारने से कोई नहीं बचा सकता। अगर वे लोग युद्ध हार गए तो मासा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। यह सोचकर वामिका ने दुर्ग के बाकी लोगों के साथ मिलकर महाराणा देवव्रत की मासा का अंतिम संस्कार किया। महाराणा देवव्रत की मासा की अचानक मौत होने से दुर्ग में पूरा अखंड हवन यज्ञ आरती सब बंद हो गया क्योंकि इस तरह की घटना घट जाने पर ऐसे शुभ कार्य नहीं हो सकता था। सभी बहुत परेशान थे। उन्हें महाराणा देवव्रत के विजयी होकर लौटने की उम्मीद थी। वे बस यही प्रार्थना कर रहे थे। वामिका रोज अपने सखियों के साथ दुर्ग के परकोटे पर जाकर यह देखती थी कि कहीं दूर से उन्हें विजयी होकर लौटे महाराज देवव्रत का झंडा दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता तो वह वापस निराश होकर लौट आती। इस तरह 5 दिन बीत गए। वामिका रोज भगवान से महाराणा प्रताप देवव्रत की विजयी होकर लौटने की कामना करती। सारे दुर्ग के लोग और धावनगढ़ के लोग महाराणा के विजयी होकर लौटने की कामना कर रहे थे। 5 दिन बाद एक दिन वामिका अपने कक्ष में महाराणा देवव्रत की यादों में खोई थी। तभी अचानक कालिंदी दौड़ते हुए आई और बोली, बाईसा। उससे इस तरह घबराते हुए देखकर वामिका बोली, क्या हुआ कावेरी, इतना घबरा काहे रही हो? यह सुनकर कावेरी बोली, बाईसा। यह कहकर वह हड़बड़ा कर बोली, महाराणा देवव्रत युद्ध हार गए हैं। यह सुनकर वामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बोली, का? तब कावेरी हड़ बढ़ाते हुए बोली, हाँ बाईसा, हमारे ने भी अभी
परकोटे पर देखा है, दूर से शत्रु की सेना एकाएक सैनिक काला झंडा हाथ में लिए आ रहा है। यह देख सुनकर वामिका भी परकोटे की तरफ चल दी। उसके साथ साथ दुर्ग की और सभी स्त्रियां भी परकोटे की तरफ चल दी। परकोटे से जैसे ही वामिका ने देखा तो देखा कि दूर एक काला झंडा जरूर नजर आ रहा था। शायद उस दूरी की वजह से सेना दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन घोड़े पर बैठकर काला झंडा हाथ में लिए एक आगे सबसे आगे दौड़ता हुआ एक सैनिक उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। यह देखकर सबको समझ आ चुका था कि महाराणा देवव्रत युद्ध भूमि में हार गए हैं। यह देखकर वामिका को महाराणा प्रताप के युद्ध में जाते समय की बात याद आई और अगर वे लौटेंगे तो विजयी होकर, वरना पराजित होकर कभी जिंदा नहीं लौटेंगे। अगर विजयी होकर लौटते तो जश्न की तैयारी करना, और और अगर जिंदा ना लौटे तो जौहर की। यह याद कर वामिका ने चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए और वह परकोटे के नीचे आई और उसने आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जौहर की तैयारी की जावे। यह सुनकर कावेरी हड़बड़ाते हुए बोली, भाई साथ ही जौहर करोगे? तब वामिका बोली, हाँ, हम दुख इस बात का है कि हम युद्ध हार गए हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि महाराणा देवव्रत लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गए हैं और उनकी वीरांगना होने के नाते अपने कुल की लाज बचाए रखने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए हम महाराणा देवव्रत के पास जाना चाहते हैं। इसके लिए हमें जौहर करना है और जौहर हर राजपूती स्त्री के लिए एक गर्व की बात है। यह कहकर वामिका वहां से अंदर चली गई। वह कालिंदी किसी गहरी सोच में डूब गई।